नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवम। 36.5 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 30,65,000 करोड़ रुपए। इतना पैसा कि पूरे पाकिस्तान का सालाना बजट इसके सामने बौना है। इतना पैसा कि इससे हर भारतीय को 25,000 रुपए कैश दिया जा सकता है। लेकिन यह पैसा कहां गया? 21% खर्च हुआ और बाकी 79% का क्या हुआ, यह किसी को नहीं पता। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, दीनदयाल योजना, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट, ये नाम सुने हैं आपने? सुने होंगे। टीवी पर रोज इनके विज्ञापन भी देखे होंगे, अखबारों में पूरे पन्ने के एड्स देखे होंगे, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस देखे होंगे आपने। लेकिन यह सब एक झूठ था, एक सुनियोजित धोखा, एक विशाल घोटाला जो इतना बड़ा है कि 2G, कोलगेट, राफेल सब इसके सामने छोटे हैं, बौने हैं। आज मैं आपको वो दस्तावेज, वो सच्चाई, वो सबूत, वो आंकड़े दिखाने की कोशिश करूंगा अपने इस कार्यक्रम में, जिसको सरकार अक्सर छुपाना चाहती है। आज हम उसको आपको बताएंगे और एक बड़े स्कैम को, आप स्कैम कह सकते हैं, पोल खुल सकती है। क्या है सरकार की योजना का एक काला सच, स्याह सच, आप जानते हैं? शायद नहीं जानते। तो पहला एक्सपोज ये है कि स्वच्छ भारत जो मिशन बना शौचालय के नाम पर, क्या हुआ। आप याद कीजिए, 2 अक्टूबर 2014 महात्मा गांधी की जयंती थी। प्रधानमंत्री खुद झाड़ू लेकर सड़क पर उतरे थे, पूरा मीडिया तालियां बजा रहा था उनके लिए। वादा किया गया कि 2019 तक पूरा भारत खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। बजट कितना था? 35,800 करोड़ रुपए का बजट था। असलियत में खर्च कितना हुआ? 2,200 करोड़ के आसपास, यानी सिर्फ 6%। और ये मेरा डेटा नहीं है, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट ऑन अर्बन डेवलपमेंट का डेटा है, दिसंबर 2024 का। बाकी के 33,600 करोड़ रुपए कहां गए, किसकी जेबों में, क्या हुआ उनका? और जो शौचालय बने उनकी हालत क्या है, वो आप खुद अपने आसपास देख लीजिए। ये आंकड़ा आप ध्यान से सुनिए। NSSO यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने 2018 में एक सर्वे किया। पता चला कि 40% शौचालय या तो अधूरे हैं या गोदाम बनाकर रख दिए गए हैं। ये सच्चाई है, आपने कई जगह देखी होगी ये सच्चाई। यूपी के बाराबंकी में शौचालय में भैंसमदी मिली, बिहार के पूर्णिया में शौचालय में गेहूं का भंडारण मिला, राजस्थान के अलवर में दरवाजे नहीं थे शौचालय में। और ये ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की। ये है भारत के स्वच्छ भारत योजना का सच। दूसरा, स्मार्ट सिटी। स्मार्ट नहीं, स्मार्ट घोटाला है ये। कैसे? जून 2015 में 100 शहरों को स्मार्ट बनाने का महावादा किया गया, बड़ा अच्छा लगा। 9,70,000 करोड़, लगभग 10 लाख करोड़ का निवेश बताया गया। इसमें 182 करोड़ खर्च कर पाए। 182 करोड़ यानी 0.01%। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के डेटा के मुताबिक, यानी पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट में 2024 में यह भी बताया गया। इंदौर में 2,000 करोड़ रुपए की परियोजना, काम 15% पूरा हुआ। भोपाल में 1,400 करोड़ की योजना, काम 8% पूरा हुआ। पटना में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 500 करोड़, लेकिन अभी भी सड़कों पर पानी भरा हुआ है। अभी आपने इलेक्शन हुआ, तमाम रिपोर्ट देखी होंगी। कैग रिपोर्ट ऑन स्मार्ट सिटीज मिशन 2023 में यह डेटा दर्ज है, कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया। IIT दिल्ली के प्रोफेसर हैं जयजीत भट्टाचार्य, उन्होंने सीधे सीधे एक टिप्पणी की, मैं कोट कर देता हूं। उन्होंने कहा कि यह परियोजना कागज पर ही रह गई, केंद्र और राज्यों के बीच राजनीतिक खींचतान में ये योजनाएं मर गई। प्रधानमंत्री आवास योजना घर नहीं है, घोटाले में। कैसे? 2022 तक सबको पक्का घर देने का वादा था। बजट जारी हुआ 9,700 करोड़, खर्च कितना हुआ? 21%, 2,000 करोड़ के आसपास। यह भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट दिसंबर 2024 में है। लेकिन असली खुलासा कैग की रिपोर्ट में हुआ। 2022 की यह रिपोर्ट है, उसमें यह बताया गया 37% घर पूरे हुए हैं, फर्जी लाभार्थियों को लाखों रुपए दिए गए, असली गरीबों के नाम लिस्ट से गायब। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की 2023 की रिपोर्ट ने तो हद कर दी। उसने क्या कहा, वो भी मैं कोट कर देता हूं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत में PMAY 45% लाभार्थी असली जरूरतमंद नहीं थे। सरपंचों के रिश्तेदार, ठेकेदार, यहां तक कि सरकारी अफसरों के परिवार वालों को भी फायदा मिला इसका। यह अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है। चौथी योजना, अमृत मिशन। पानी के नाम पर किस तरह का पाप हुआ। 500 शहरों में स्वच्छ पेयजल सीवर सुधार के लिए योजना बनाई गई। 8,400 करोड़ रुपए का बजट था, 2,400 करोड़ रुपए यानी 29% खर्च हो पाए। यह भी पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक की 2023 की रिपोर्ट में भंडाफोड़ हुआ। पता चला कि भारत के शहरी क्षेत्रों में सिर्फ 50% घरों को पाइप से पानी मिलता है, बाकी अभी भी टैंकरों, हैंडपंप या प्रदूषित पानी पर निर्भर है।
ये वर्ल्ड बैंक का डेटा, ये मेरा नहीं। बेंगलुरु आईटी हब है, वहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। चेन्नई में हर साल पानी का संकट है। दिल्ली में यमुना का पानी तो अभी देख ही रहे हैं आप, क्या हालत है वहां पे, कहां अमृत है। और ये सिर्फ 5 योजनाएं हैं, बाकी 2 दीनदयाल अंत्योदय योजना और हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट तो छोड़ ही दीजिए, उसकी तो हालत बहुत ज्यादा बुरी है। वो तो आप सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कुल मिला के 36.5 लाख करोड़ में से 7.85 लाख करोड़ खर्च हुए, यानी 79% पैसा स्वाह। क्या हुआ, कैसे पता चला? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सब मोदी जी की नाक के नीचे हो रहा था क्या? किसकी नाकामी है ये, या सिर्फ नाकाबिलियत है? नहीं दोस्तों, ये एक सोचा समझा खेल है। मैं आपको 3 लेयर्स में इस खेल के बारे में बताता हूं कैसे होता है। पहली लेयर क्या है? संघीय ढांचे का खेल, फेडरल स्ट्रक्चर गेम अंग्रेजी में इसको कहते हैं। केंद्र पैसा देता है लेकिन काम राज्य करवाते हैं, और यही फंसाव है। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की 2023 की एक रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट ये कहती है केंद्र राज्य के राजनीतिक झगड़ों की वजह से 60% केंद्रीय योजनाएं फेल हो जाती हैं। सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च की 2023 की रिपोर्ट। अब मैं उदाहरण देके आपको सुना देता हूं। मान लीजिए कि केंद्र में बीजेपी है, राज्य में टीएमसी है या डीएमके है या कांग्रेस है। क्या होता है ऐसी सिचुएशन में? केंद्र पैसा रिलीज करने में देरी करता है। दूसरा, राज्य मैचिंग फंड नहीं देता। हर योजना में राज्य को भी पैसा लगाना पड़ता है, वो देता नहीं है। फाइलें टेबल से टेबल घूमती रहती हैं, इसीलिए वो डबल इंजन वाला चलाया जाता है। हालांकि डबल इंजन भी किसी काम का नहीं, वो भी फेल ही। इसके बाद प्रोजेक्ट रुक जाते हैं और बीच में गरीबों की जान निकल जाती है। दूसरी लेयर है भ्रष्टाचार का साम्राज्य। इंडिया की बात करें, इंडिया की, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 2024 में रैंकिंग दी है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 180 देशों में भारत 93 यानी 93 नंबर पे है। 93। कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि स्वच्छ भारत मिशन में ठेकेदारों ने फर्जी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जमा की, यानी काम हुआ ही नहीं, लेकिन कागजों पर दिखा दिया कि पैसा खर्च हो गया। यह भी कैग की रिपोर्ट है, मेरी नहीं। क्या मस्त सिस्टम बनाया है, काम ना करो, बस कागज बना लो, पैसा खाओ और आराम से घर पे सो जाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके। तीसरी लेयर, प्रचार का खेल, प्रोपेगेंडा मशीनरी का खेल। आप देखिए, सबसे बड़ा जो खेल है वो इसका भी है। सरकार ने योजनाओं पर जितना खर्च किया उससे ज्यादा विज्ञापनों पर खर्च किया। ये तो लगता रहता है मोदी जी की तस्वीर। ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के आंकड़े हैं, आरटीआई से मिले। 2014 से 23 के बीच केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए इसी पर। यह आरटीआई का डेटा हिंदू में पब्लिश हुआ 24 में। 10,000 करोड़ सिर्फ अपनी तारीफ करने में। हर अखबार में, हर टीवी चैनल पर, यूट्यूब एड्स में, फेसबुक पोस्ट में स्वच्छ भारत सफल, स्मार्ट सिटी बन रही है, सबको घर मिल रहा है। यह सुन सुन के आपके पूरे मगज पे भर दिया गया। जमीन पर शौचालय नहीं है लेकिन विज्ञापन में पूरा देश साफ हो गया। वाह, यह एक नई चीज है। और सबसे खतरनाक बात क्या है? पेड मीडिया। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली 2022 की रिपोर्ट ये पब्लिश हुई, मैं कोट कर रहा हूं उसको, कि कई मीडिया हाउसेस को सरकारी विज्ञापन इस शर्त पे मिलते हैं कि वो सरकार की आलोचना ना करें। 22 में पब्लिश हुई। जो चैनल आप देखते हैं वो सच नहीं है, वो बिका हुआ सच दिखाता है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं, ये सब कैसे होता है, इसका मास्टर प्लान क्या है। ये कोई नाकामी नहीं है, ये एक डेलिबरेट रणनीति है। डेलिबरेट रणनीति। फॉर्मर फिनांस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग ने अपनी किताब द 10 ट्रिलियन ड्रीम 2021 में लिखी। उन्होंने इसमें एक बात लिखी, मैं बता रहा हूं। उन्होंने लिखा कि भारत की विकास योजनाएं असल में वोट बैंक को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, न कि वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रख के। ये उनकी किताब का कोट है। और ये है मास्टर प्लान का ब्लूप्रिंट। स्टेप 1, बड़ी अनाउंसमेंट करो, चुनाव से पहले बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित करो, मीडिया में धूम मचाओ, टीआरपी बढ़ाओ। दूसरा स्टेप, मैसिव प्रचार, हजारों करोड़ विज्ञापनों पर लगाओ, लोगों को लगे कि वाह कितना अच्छा काम हो रहा है। तीसरा स्टेप, फेक डेटा रिलीज करो। चुनाव से ठीक पहले फर्जी आंकड़े जारी कर दो, कोई क्रॉस चेक नहीं होता। 10 करोड़ शौचालय बना दिए भाई, 2 करोड़ घर दे दिए, 100 स्मार्ट सिटीज बना दी। सुनने में लगता है वाह कितना अच्छा काम हुआ, भले ही जमीन पर कुछ ना हो, कागज पर सब परफेक्ट। और चौथा स्टेप है ब्लेम गेम। अगर कोई सवाल उठाए, कोई कह दे कि ये नहीं हुआ, राज्य सरकारें काम नहीं कर रही, पिछली सरकार ने सिस्टम खराब कर दिया, विपक्ष विकास में रोड़े अटका रहा है, विकास नहीं होने दे रहा है। 5वां स्टेप, लॉन्च न्यू स्कीम।
पुरानी योजना फेल हो जाए कोई बात नहीं, एक नई योजना लॉन्च करते हैं, नया नाम, नया लोगो, नई पब्लिसिटी, नया पैसा, और ये चक्र चलता रहता है। ये सर्किल है। ये प्रत, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, नोबेल प्राइज विनर इकोनॉमिस्ट हैं अभिजीत बनर्जी। उन्होंने अपनी किताब गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड थिंग्स 2019 में लिखा कि विकासशील देशों में सरकारें अक्सर योजनाओं की घोषणा से राजनीतिक फायदा उठा लेती हैं, भले ही उन्हें कभी लागू न किया जाए। ये पॉलिसी अनाउंसमेंट इफेक्ट है। तो भाइयों बहनों, ये था असली खेल, 36.5 लाख करोड़ का खेल। 79% पैसा गायब, और हम सब बेवकूफ बने रहे, टीवी देखते रहे, विज्ञापन देखते रहे और तालियां बजाते रहे। आप जानते हैं सबसे दुखद बात क्या है? ये योजनाएं गरीबों के लिए थी, उस किसान के लिए जिसे शौचालय चाहिए था, उस मजदूर के लिए जिसे पक्का घर चाहिए था, उस बच्चे के लिए जिसे साफ पानी चाहिए था। लेकिन क्या मिला? बिहार के दरभंगा में एक बुजुर्ग महिला जिसे PMAY के तहत घर मिलना था, 3 साल बाद भी जमीन पर सो रही। यूपी के बाराबंकी में एक दलित परिवार जिसका शौचालय 2 साल से अधूरा पड़ा था, वो अभी भी पड़ा ही है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में किसान जो पानी के टैंकर के लिए दंगा कर रहे हैं। और ये सब ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के 20 से 24 के बीच। ये है असली भारत जिन्हें सरकारी विज्ञापनों में नहीं दिखाया जाता, और कोई पूछता भी नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं? RTI दाखिल करिए, लोकल ऑडिट करिए अपने आसपास, वोट सोच समझ कर दीजिए, और ये जो मीडिया जो ना दिखाई है उसको बायकॉट करिए, प्रेशर ग्रुप्स बनाइए, कम से कम समझ में तो आए। 36.5 लाख करोड़ आपका पैसा, हर एक रुपए जो बर्बाद हुआ, एक परिवार का सपना टूटा है। हर एक फर्जी आंकड़ा देश के साथ धोखा है। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास आवाज है, लेकिन अगर हम चुप रहे तो ये खेल चलता रहेगा। क्योंकि सच को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता, और जब करोड़ों लोग एक साथ सच बोलें तो सरकारें भी झुकती हैं। ऐसे तमाम प्रमाण हैं। तो ये जो सच्चाई है योजनाओं की, ये जो बढ़िया पैकेजिंग के साथ आपके सामने पेश की जाती हैं, ये 35 लाख करोड़ का खेल था। इतने में आपको निपटा दिया गया जरा से। बाकी पैसा कहाँ गया, कितना लगा, कैसे गया, कोई हिसाब नहीं है। और ये पैसा दिया किसने था? या तो सरकार ने कर्ज लिया था, या आपके टैक्स से योजनाएं बनाएंगी, बजट दिया। अब आप सोचिए आपको क्या करना है। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। अगले कार्यक्रम में किसी और कहानी के साथ आपसे मुलाकात करते हैं।